नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट की आखिरकार धज्जियां उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को धुएं में उड़ा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसके पास सारी ठेकेदारी है हर चीज़ की। वो ये कहेगा कि देश में पटाखे बैन हो जाने चाहिए तो पटाखे बैन हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये अंदाज़ा नहीं लगाना होता कि पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। साल भर भारत में प्रदूषण रहता है, तो वो क्या दिवाली के पटाखों की वजह से रहता है? तो वो क्या पराली के जलाने की वजह से होता है? पराली मैं नहीं मानता देश के हर हिस्से में जलाई जाती है, कुछ चुनिंदा हिस्सों में पराली जलाई जाती है, वो भी साल में एक बार। तो जो साल में एक बार हो रहा है, फिर उससे आपको दिक्कत क्यों है? जो पूरा साल हो रहा है उससे आपको दिक्कत क्यों नहीं? दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जज साहब को समझ ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है। जो जज बन जाते हैं एक दूसरे के रिकमेंडेशन से, उन्हें भला क्या पता चलेगा कि प्रदूषण होता क्या है? जज बनना जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जज बनाए जाते हैं जजों के ही द्वारा। तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसमें। ना तो वो कोई टेस्ट पास करते हैं, ना तो कहीं के बड़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे और रिसर्च किए हुए लोग होते हैं। चाहे अनपढ़ गवार को भी अगर जज बनाना हो तो कोई देरी नहीं लगेगी अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर दे तो। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई बम नहीं फूटेंगे, फलाना नहीं होगा, वो नहीं होगा, पटाखे बैन कर दिए गए दिवाली से एक हफ्ता पहले। और कहा गया ये दिल्ली के ऊपर लागू नहीं, पूरे देश के ऊपर लागू होगा। लेकिन क्या हुआ? सब जगह बम फोड़े गए और खूब बम फोड़े गए, दिल्ली में तो और ज़्यादा फोड़े गए। अब प्रदूषण हो रहा है पटाखों की वजह से, कहते हैं प्रदूषण पटाखों की वजह से हो रहा है। और होली के ठीक एक हफ्ता पहले प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि पानी की बर्बादी मत कीजिए। अब अंदाज़ा लगाइए सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कुछ चुनिंदा बैठे बुद्धिजीवी सोचते हैं कि वो देश चलाना जानते हैं, देश उन्हीं के हिसाब से चलेगा। भैया, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। और आप एक हफ्ता पहले कह रहे हैं कि पटाखे बैन कर दीजिए। आपको इतना दिमाग नहीं है कि पटाखे की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, वो काम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पटाखा पहुंच चुका है, उसके बाद आगे होलसेलर्स के पास पहुंच चुका है, दुकानदारों के पास पहुंच चुका है। क्या आप झक मारने के लिए बैठे हैं जो एक हफ्ता पहले कर रहे हैं कि इसे बैन कर दीजिए? आप क्या साल भर सो रहे थे? आप ये नहीं कह सकते थे कि इसे हम दिवाली के बाद सुनेंगे और इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट लोगों को इसके अंदर लाएंगे और रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे उनका, ताकि देखेंगे इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है? आपको समझ ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है। अगर ये सरकार भी ये कोई कानून पास कर दे इस देश के अंदर, तो ज़रूरी नहीं होता कि लोग उसे माने। अगर वो व्यवहारिक ना हो तो एक हफ्ता पहले कह देना कि सब कुछ बैन, ये व्यवहारिक है? सुप्रीम कोर्ट को अगर इतनी समझ होती तो अब तक वो ढेरों रिसर्च कर चुका होता है इसके ऊपर। और ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकता है, जो कमेटी देखेगी कि सरकार जो है पूरा साल भर पोल्यूशन के ऊपर क्या काम कर रही है। लेकिन नहीं, इसके बारे में अब दिवाली खत्म होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई बात इस चीज़ के ऊपर होगी ही नहीं, क्योंकि दिवाली खत्म हो चुकी है, प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। अब अगले साल ये प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू हो जाएगा, होली से पहले और दिवाली से पहले, बात खत्म। ये प्रोपेगेंडा तब शुरू नहीं होता जब क्रिसमस में पूरे विश्व में पटाखे फोड़े जाते हैं, और वो दिवाली से कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में होते हैं। अमेरिका में क्रैकर्स डे मनाया जाता है, उसमें जो क्रैकर्स, उसमें जो पटाखे फूटते हैं, वो भारत के पटाखों से अव्वल दर्जे के पटाखे होते हैं। और मैं मानता हूँ वो पटाखे जो हैं भारत में बिकने वाले पटाखों से खूब महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि भारत की दिवाली से दिक्कत है। सनातन जो संस्कृति है जिसमें पटाखों की अहमियत भी है, हम उसके बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन में पटाखों की क्या अहमियत है, कैसे देवी देवताओं को जो है आवाज़ करके जगाना, ये सारा का सारा संस्कृति का हिस्सा रहा है। लेकिन भले ही आज पटाखों का जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा इस्तेमाल करने का तरीका है वो बदल गया हो, वो वैसा नहीं है, आतिशबाजी पहले जैसी नहीं रही है, एडवांस हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को और नई आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से वंचित कर दिया जाए, और जो प्रदूषण का हवा है उसे सिर्फ दिवाली के ऊपर केंद्रित कर दिया जाए। अंदाज़ा ही नहीं है किसी को भी प्रदूषण जो व्हीकल से हो रहा है, प्रदूषण जो मांस पकाने और प्रदूषण जो मांस पैदा करने से हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर पानी कहीं बर्बाद होता है तो वो मांस को पैदा करने में होता है। जितनी भी बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े ये मीट खाने हैं जहाँ पे बड़े बड़े मीट्स जो हैं कटते हैं, गाय का हो, भैंस का हो, सूअर का हो, किसी चीज़ का हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पानी इस्तेमाल होता है। एक भैंस को लगभग
बड़ा करने में, अगर आप उसकी 2-2.5 साल की कोई भैंस है, उसे बड़ा करने में लगभग 5 से 10 हज़ार लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और उस भैंस की आवश्यकता सिर्फ खाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। वो को दूध पैदा करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। एक मुर्गे को बड़ा करने के लिए 2 ढाई 3 महीने का करने के लिए भी लगभग 1,000 लीटर के आसपास, 2,000 लीटर के आसपास पानी बर्बाद हो जाता है, और सिर्फ खाने में इस्तेमाल होने वाला है। और जब उसे पकाया जाता है, उस समय जो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन, जो जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, और साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स पनपते हैं उस खाने के अंदर, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो फ्री रेडिकल्स और साथ ही साथ जो है खाते जब हैं लोग उन्हें, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं शरीर के अंदर। और जो कार्बन्स रिलीज़ होते हैं उसको पकाते समय, जो तंदूर के अंदर इन चीज़ों को डाला जाता है, वो प्रदूषण सबसे ज़्यादा है दुनिया में। रिपोर्ट्स खोल के देखी जानी चाहिए कि सबसे बड़ा प्रदूषण तो मांस पकाने में ही हो रहा है, लेकिन उसे रोकने में कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये कोई नहीं कहना चाहता कि ईद के ऊपर इतने ज़्यादा बकरे कट रहे हैं, कुछ उसके बारे में किया जाए। बलि, हिमाचल में एक बलि दी जाती है, उसे बैन कर दिया गया था कुछ दिन पहले, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। तो लोगों ने उसे आराम से मान लिया, चलो बैन कर दिया। जो जो बड़े तादाद के ऊपर जो बकरे कट रहे थे हिमाचल प्रदेश में, मंडी जिले में, तो उन्हें बैन कर दिया गया। वो बैन हो गए, बात खत्म हो गई। लेकिन ईद के ऊपर अगर ऐसी बात कर दी जाती है तो गले काटने पे आ जाएंगे लोग एक दूसरे के धर्म के नाम पर, क्योंकि सहनशीलता नाम की भी कोई चीज़ होती है। पटाखों के ऊपर हिंदू तो काफ़ी ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि मान ही जाता है, चलिए ज़्यादा नहीं करे तो थोड़े कर लिए। कहीं कोई 50 पटाखे फोड़ता है तो 10 फोड़ लेता है उसकी जगह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मानकों को समझते हैं और बातें भी समझते हैं, वो पटाखों को कम जलाते हैं। लेकिन ऐसा दूसरे समाज के बीच में देखने को नहीं मिलता, ना तो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर टिप्पणी करने के ऊपर कोई समझ दिखाता है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को जो है उसका थोड़ी सी जो औकात है वो दिखाई गई है कि ऐसे नहीं होता कि आप एक हफ्ता पहले जो है अपना ड्रामा और दुकान लेके बैठ जाएं और कह दें कि सब कुछ बैन हो गया जी। तो बैन कुछ नहीं होता, बल्कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है वो और ख़राब होती है। यानी कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, आप जो अ, अपना फैसला सुना रहे हैं, उस फैसले में इमेच्योरिटी दिखती है, अपरिपक्वता दिखती है, क्योंकि आपका जो फैसला है वो इतना इमेच्योर है, इतना अपरिपक्व है कि उसके हिसाब से लोग जो देख रहे हैं सामने, वो उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो नासमझ की तरह बिना कुछ समझे ही फैसला सुना देता है। वो देखता ही नहीं इसके आगे क्या है, पीछे क्या है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो जल्दबाजी में सुनाए गए फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से आएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे सुप्रीम कोर्ट की साख ही खराब हो जाएगी। खराब तो वैसे भी हो गई है, लेकिन जो बची खुची है वो और हो जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ बहुत बेहतरीन हैं, उनकी साख भी दांव पर लग जाती है। तो मुझे लगता है इसके अंदर कुछ सोच विचार सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, और प्रदूषण को रोकने के और क्या तरीके हैं उन्हें साल भर इसके ऊपर जो है बात करनी चाहिए, केवल दिवाली और होली के पास नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।